Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with a new chapter that is numbers up to 10 million. We have covered worksheet number 1, question number 1 and 2. Now we'll move towards question number 3 where we have to write the numbers that are given in numerals. We have to write them in words. Somewhere we have to write them in international number system and somewhere we have to write them in Pakistani number system. Before solving this exercise, let me clear you what is international number system and what is Pakistani number system. तो ये बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं। आई हैव अ 7 डिजिट नंबर ओवर हेयर 3 4 5 6 1 2 9. Here I have 7 digits right in this number. तो मुझे ये नंबर लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले मैं जो काम करूँगी वो ये है स्टूडेंट्स कि मैं अपने पास 3 के सेक्शंस बनाऊँगी, ठीक है। यानी कि इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगी 3 सेक्शंस के अंदर, ठीक है। पहले सेक्शन में मैं लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो लिखूँगी, दैट इज़ 1 2 9, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं मेरे पास वो मैं लिखूँगी, दैट इज़ 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे पास जो लास्ट में डिजिट बच गया दैट इज़ 3, वो मैंने लिख दिया। आपने हमेशा जब भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर आप अपने डिजिट्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो आप हमेशा इसी तरह से लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से जब आप इनको एक साथ भी लिख रहे हों तो या तो आप कॉमा लगा दीजिए और तब भी आपके कॉमास इसी तरह से आएंगे, यानी लास्ट डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद 3 डिजिट्स, फिर कॉमा, फिर अपना नेक्स्ट डिजिट। और अगर आप इनको गैप से लिख रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा गैप देंगे और इस तरह से अपने नंबर को लिखेंगे। तो इट इज़ 3 4 5 6 1 2 9। अब आइए इनकी हम जो है जो वैल्यूज़ हैं, जो इनकी प्लेसेस हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी वीडियो में कि हम हमेशा राइट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 इज़ यूनिट, 2 इज़ टेंस, 1 इज़ 100। फिर उसके बाद आगे आ जाइए, इसको भी हम इसी तरह से डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ 1000, ठीक है। ये तीनों तो 100 टेंस और यूनिट्स हो गया, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं थाउजेंड्स के। तो ये क्या है 1000, ये है 10,000 और ये है 100,000, ठीक है ये भी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, टेंस एंड 100, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मिलियंस। तो अगर आपने ये प्लेसेस याद कर लिए स्टूडेंट्स, और ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उसको याद रखना है। वो क्या है यूनिट 10 100, यहाँ पर भी इसी तरह से है यूनिट 10 100 इन टर्म्स ऑफ 1000, और फिर आ गया मिलियंस। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ये देख लीजिए। 3 million 456, ठीक है। अगर हम इसको 1000 ना भी बोले तो क्या है 456, जैसे ये 129, इसी तरह से 456। अब इसको लिख देना है हमने 1000, ठीक है। 456,000, उसके बाद फिर क्या बचा हमारे पास 129। तो ये आपने देखा कितना आसान है, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है तो आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देखा यहाँ पर कि हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। 3 के सेक्शंस बनाए, ठीक है। और उसके बाद इनको हमने यूनिट 10 100 और फिर अगेन यहाँ पे यूनिट 10 100 इन टर्म्स ऑफ 1000 और फिर मिलियन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर हमने इसको नाम दे दिया 3,456,000 एंड 129। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आ जाइए पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट्स। तो हमने इसी नंबर को अब 3 सेक्शंस में जो डिवाइड करना है, तो जो लास्ट हमारे पास सेक्शन होगा उसके अंदर तो हम 3 डिजिट्स डालेंगे अपने स्टूडेंट्स 1 2 9, और ये वही होगा यूनिट 10 100। लेकिन उसके बाद जो हम अपने 2 सेक्शंस बनाएंगे उसमें हम 3 नंबर्स नहीं डालेंगे बल्कि 2 नंबर्स डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 और 6 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 4 आएगा, ठीक है। पहले 3 सेक्शंस, फिर 2 सेक्शंस और फिर 2 सेक्शंस। इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर थाउजेंड्स के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स को रखते हैं, 3 डिजिट्स को नहीं रखते,
ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा सिंपली 1000 और ये हो जाएगा 10,000, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100,000 नहीं होता, बल्कि 100,000 हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में चला जाता है और उसको हम कहते हैं लैक्स, ठीक है। और लैक्स के बाद हमारे पास यहाँ पर फिर से 10 लाख्स आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं और उसके बाद फिर 10 लाख्स के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स अलग सेक्शन हो जाता है, दैट इज़ 1 करोड़, और वो भी इसके अंदर नहीं आता। तो सिर्फ पहला सेक्शन जो हमारे पास राइट कॉर्नर पे है वो 3 डिजिट्स का होता है, फिर 2 डिजिट्स का और फिर 2 डिजिट्स का, क्योंकि इसके अंदर हम हंड्रेड्स को शामिल नहीं कर रहे होते। तो हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे 34 lakhs, ठीक है, 56,000, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 129। सिर्फ यही फ़र्क है इसके अंदर हमारे पास कि हमने इसके अंदर जो लास्ट सेक्शन है वो तो सिमिलर रहेगा, लेकिन उसके बाद वाली जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 3 डिजिट्स का होता है और पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 2 डिजिट्स का होता है। और उसके बाद जो लास्ट डिजिट हमारे पास यहाँ पर आ रहे होते हैं जो बिल्कुल फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर पाकिस्तानी सिस्टम में 2 होते हैं। अगर मिलियंस में आ रहा हो यानी 10 लाख्स में आ रहा हो तो 2 डिजिट्स आते हैं, एक 10 लाख्स के और एक सिर्फ लाख्स के। और अगर यही इंटरनेशनल सिस्टम हो तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक डिजिट आ रहा होता है, दैट इज़ 1 मिलियन, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके अंदर जो न्यूमरल्स हैं किसी को आपने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है और किसी को पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में लिखना है। तो इसको सॉल्व करने का इंतहाई आसान तरीका, आपने बनाने हैं कॉलम्स और फिर आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपको कुछ भी इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमने 7 कॉलम्स बना लिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर से स्टार्ट किया है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियंस। जब आप ये 7 कॉलम्स बना लेंगे, इसमें आपने यूनिट से लिखना स्टार्ट करना है और देखना है कि आपके पास डिजिट्स कहाँ तक जाते हैं, 10,000 तक, 100,000 तक, मिलियंस तक, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको बड़ी आसानी के साथ अपने वर्ड्स में लिख सकेंगे, ठीक है। तो हम हर नंबर को जो भी हमें दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने नंबर्स को लिख लिया है। कॉलम्स के अंदर यूनिट से स्टार्ट करना है हमेशा, कभी भी आपको यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना स्टूडेंट्स, हमेशा राइट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला नंबर आ रहा है दैट इज़ 3 कॉलम्स में हमें एक साथ ग्रुपिंग जो की हुई है हमें उसी तरह से बोलना है इसको। 239,512, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए 580,207, इसी तरह से। अब ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में मिलियंस भी है, मिलियंस को हम अलग बोलेंगे, दैट इज़ 2,543,168। नेक्स्ट नंबर 5 मिलियन। अब देखिए 076, 0 से जब भी नंबर स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है वो हमारे पास डिजिट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10,000 है। तो 7 और 6 76,000, और यहाँ पे फिर 100 नहीं है, यहाँ पे फिर हमारे पास सिर्फ 2 है टेंस में, तो 20 क्या नंबर बन जाएगा 5,76,020। नेक्स्ट है 9,430,049, यहाँ पे 100 मिसिंग है, 1000 भी मिसिंग है, तो जो मिसिंग होते हैं हम उनको नहीं लिखते, उनको बोलते भी नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ लिखा जाता है 0। अगर 0 आप ओमिट कर देंगे तो आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, आपका नंबर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ 0 ना लिखें, यहाँ भी 0 ना लिखें, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 94349, और उसको हम बोलेंगे क्या 94,349, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो अलग डिजिट है, ठीक है। इसलिए 0 लिखा ज़रूर जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 डिजिट हमने कवर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 9,430,000, आप इसको 43,000 नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। 430,049, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यही सारे डिजिट्स हमने स्टूडेंट्स पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के अंदर लिखे हैं, लेकिन इस मरतबा आपके पास जो सेक्शंस बनेंगे स्टूडेंट्स वो पहले 3 नंबर्स के 3 डिजिट्स के बनेंगे
उसके बाद फिर सिर्फ 2 डिजिट्स के बनेंगे, दैट इज़ 1000 और 10,000। और उसके बाद जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 और मिलियंस था वो चेंज हो जाएगा पाकिस्तानी सिस्टम में लाख और 10 lakhs के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको बताया कि सिर्फ ये एक डिफरेंस है पाकिस्तानी नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कि जो 100,000 होता है उसको हम लैक्स कहते हैं, जो मिलियंस होता है उसको हम 10 lakhs कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एक सेक्शन बनेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वही सारे नंबर जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम में सीखे थे कि उनको हम पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में कैसे बोलेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला नंबर यहाँ पर मेरे पास जो है वो लैक्स के कॉलम में है। ठीक है, 2 lakhs। ठीक है, सिर्फ ये देखें इस 2 सेक्शंस के अंदर में से सिर्फ एक डिजिट है मेरे पास, तो हम क्या कहेंगे इसको 2 lakhs। फिर क्या है 39,512। तो ये क्या बन जाएगा 2,39,512। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, अगेन लैक्स में से स्टार्ट हो रहा है, 5,80,207। टेंस नहीं है यहाँ पर, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 207। उसके बाद ये देखिए, अब हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए इस सेक्शन में भी, लैक्स भी और 10 lakhs भी, तो इन दोनों को मिलाकर कहेंगे, क्या कहेंगे 25 lakhs। 25 lakhs। टेंस का जब भी कॉलम होगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास 20, 30, 40 इस तरह के डिजिट्स होंगे, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, तो 25 lakhs 43,168। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट्स हैं वो ये हैं, देख लीजिए। अगेन हमारे पास यहाँ पर 10 lakhs और lakhs के अंदर है, तो 50 lakhs 50 lakhs 76,020। ठीक है, उसके बाद फिर 94 lakhs 30,049। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने सिर्फ कॉलम्स के अंदर जिस तरह से लिखा उसी तरह से हम बोल रहे हैं, तो हमें इसको वर्ड्स में बोलना कितना आसान हो गया। तो आप भी सिर्फ ये कॉलम्स बनाइए और उसके बाद नंबर्स को अपने पुट कीजिए सारे डिजिट्स के साथ, और आपके लिए इसको वर्ड्स में लिखना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बस स्टूडेंट्स आप वहाँ से अपने आंसर्स उठाइए और यहाँ पर लिखते चले जाइए। 239,512 इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो 239,512। 580,207 पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में लिखना है, तो 5,80,207। फिर आपको 2543168 इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, आप वहाँ से उठाइए 2,543,168। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पार्ट डी और ई की तरफ, तो आपके पास 5076,020 है, तो आपने इसको पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में किस तरह से लिखना है 50,76,020। उसके बाद फिर आपके पास 9430049 इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, आपने लिख दिया इसको 9,430,049। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप लोग मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिए बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने आंसर्स मेरे साथ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।